जी नमस्ते, मैं शर्मिला पंडागरे, ग्राम पंचायत गौला, वार्ड क्रमांक 3 से जनपद सदस्य हूँ। मेरे क्षेत्र में 6 गांव आते हैं और मुझे भ्रमण के लिए बहुत परेशानी होती है। शासन से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ, हमें कोई सुविधा ऐसी उपलब्ध कराए कि आवागमन में हमें परेशानी ना हो। हमको जनपद बने हुए 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक के हमारे यहाँ ऐसा कोई काम बहुत है, लेकिन हमको निधि मिल नहीं रही है जिसमें हम अपने गांव का विकास कर सकें। और आदिवासी क्षेत्र होने के कारण उन लोग अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं और वो अपना ये चलाते हैं। अपने को कुछ ऐसे बताते भी नहीं कि भाई ये पंचायत में ऐसा काम आया है तो अपने को करना है या नहीं। मैं रीता नौड़े, मैं आदिवासी हूँ। मेरा आदिवासी क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है और मतलब बदलाव होना चाहिए हमारे। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायती राज में महत्वपूर्ण पद जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष से ग्रामीण मीडिया की खास चर्चा 6 महीने में क्या पाया और क्या खोया। जनपद निधि का है बेसब्री से इंतज़ार, मानदेय बढ़ाने की है बात। 6 महीने में केवल 2 हुई है बैठक, आज की हो गई है बैठक रद्द। कुल मिलाकर बैतूल जिले के मुल्ताई जनपद को हमने मध्य प्रदेश का मॉडल बनाकर बता रहे हैं जनपद सदस्यों की हालत कैसे होगे गांव के विकास। देखिए एक विस्तृत रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मुल्ताई की जनपद अध्यक्ष नानीबाई डहारे बोल रही हूँ और मेरा यह कहना है कि जो पहले 12 लाख थी उनको 25 लाख की जाए जनपद निधि से, ये मेरा कहना है। सदस्यों का भी मानदेय बढ़ना चाहिए, उनका कम 15,000 होना चाहिए जनपद सदस्यों का, ये मेरा कहना है। मैं अध्यक्ष बोल रही हूँ। सर, मैं दुनावा घाट पिपरिया की जनपद सदस्य हूँ, वार्ड क्रमांक 22 की। मेरा नाम बबीता हरेंद्र उपराले है और हमको जनपद बने हुए 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक के हमारे यहाँ ऐसा कोई काम बहुत है, लेकिन हमको निधि मिल नहीं रही है जिसमें हम अपने गांव का विकास कर सकें। तो हम चाह रहे हैं कि हमको निधि मिले और पर्याप्त मिले जिसमें कि हम हमारे गांव का विकास कर सकें। बहुत सारी जगहों पर हम जाते हैं, हमसे काम की डिमांड होती है। कोई बोलता है दीदी ये करना है, कोई बोलता है वो करना है, लेकिन हम काम करेंगे कैसे जब तक कि हमको कोई निधि प्राप्त नहीं होगी? तो हम काम कैसे करेंगे? आपको पता है आपकी निधि कितनी है? सर, पिछले माह तो मतलब पहले बताया जा रहा था कि 4 लाख रुपए है। कितनी होना चाहिए? कम से कम 15 लाख होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास में बड़ी बड़ी 2 पंचायत है और जिस राशि की मतलब बात है वो राशि में उतने वो क्षेत्र में उस राशि में कोई भी काम नहीं हो पाएगा, बहुत कम। अच्छा, आपका मानदेय का भी कुछ मामला अटका पड़ा है? हाँ, मानदेय तो हमको मिला ही नहीं है अभी तक के। आते हैं कि 1500 या 1700 शायद है, लेकिन वो कम से कम 15,000 रुपये होना चाहिए। अच्छा, क्षेत्र भ्रमण में जब आप जाते हैं तो आपको व्यवहारिक दिक्कत क्या आती है? जब आप अपने कितने गांव हैं लगभग आपके पंचायत में? मेरी पंचायत में लगभग 8 गाँव है। तो जब आप जाते हैं तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? आवागमन के लिए क्या व्यवस्था है सरकार की तरफ से? आवागमन के लिए अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तो हम पर्सनली जाते आते, लोग बाग से मिलते। इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। धन्यवाद। और उनकी मतलब परेशानी सुनने के बाद में उनकी परेशानी को सुलझाने के लिए भी हमारे पास ऐसे साधन होना चाहिए कि हमारे पास उतनी वो रहेगी निधि, जब भी तो हम उनकी परेशानी सुलझा पाएंगे। धन्यवाद। मैं नंदा दयाल पवार, ग्राम मातनी से जनपद सदस्य, वार्ड क्रमांक 7 से हूँ। मैं मीडिया से यह कहना चाहती हूँ सभी ग्रामवासियों और मध्य प्रदेश ग्रामवासियों से कि हमारी वेतन राशि बढ़ाई जाए और हमारे विकास की निधि 4 लाख पहले थी तो अब 12 लाख की जाए। धन्यवाद। जी नमस्ते, मैं शर्मिला पंडागरे, ग्राम पंचायत गौला, वार्ड क्रमांक 3 से जनपद सदस्य हूँ। मेरे क्षेत्र में 6 गांव आते हैं और मुझे भ्रमण के लिए बहुत परेशानी होती है। शासन से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ, हमें कोई सुविधा ऐसी उपलब्ध कराए कि आवागमन में हमें परेशानी ना हो। और दूसरी बात, ग्राम पंचायत 6 गाँवों में जो भी कार्य होते हैं
शासन द्वारा जो भी कार्य प्रणाली चलाई जाती है उसकी जानकारी मुझे चाहिए। ये भी कहना चाहती हूँ कि जो पुरानी विकास निधि है 4 लाख, उसको बढ़ाकर 12 लाख या 15 लाख रुपए की जाए, जिससे हम अपने क्षेत्र का विकास अच्छे से कर सकें। अच्छा, आपका शिक्षा क्या है? मैंने M.Com किया है। अच्छा, जैसे आपका M.Com किया है तो आप इसके अलावा मेरे को ये बताइए कि जो अभी आपको 6 महीने के अनुभव रहे, जी, क्या कॉन्क्रीट बदलाव चाहती है इस पूरे पंचायती राज में? मैंने देखा किसी प्रकार का कोई हमें ना फंड मिला जा रहा है, ना किसी प्रकार की जानकारी दी जा रही है कि ऐसा काम हो रहा है कि वैसा काम हो रहा है। बिल्कुल कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। ये जो आपकी मासिक बैठकें होती है जनपद में, इसमें क्या बदलाव चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि हर विभाग का व्यक्ति अपने द्वारा किए गए सभी कार्यों के बारे में अच्छे से जानकारी हर जनपद सदस्य को दी जाए। ये ग्राम विकास के सुझाव ऐसा है कि जो सरपंच जिस गांव का भी जो भी कार्य कर रहा है, जो हितग्राहियों के लिए कार्य कर रहा है, गरीबी रेखा वाले व्यक्तियों के लिए जो कार्य कर रहा है, सड़क निर्माण का जो कार्य चल रहा है, सब चीज़ की जानकारी हम जनपद सदस्यों को दें। ठीक, धन्यवाद। बहन जी नमस्ते। जी नमस्ते, मैं रीता नौड़े, मैं आदिवासी हूँ। मेरा आदिवासी क्षेत्र बहुत बिछड़ा हुआ है और मतलब बदलाव होना चाहिए हमारे क्षेत्र में। साबड़ी पंचायत से हूँ मैं। जो मेरा पिछड़ा हुआ गांव है वो उसमें सभी चीज़ों की बदलाव होना चाहिए। और जनपद मैं चार पंचायत के जनपद सदस्य हूँ और जो हमारी निधि 6 महीने से नहीं डलवाई जा रही है वो भी डलवाई जाए। मेरा नाम हेमलता पवार है, बानर के जनपद सदस्य हूँ। क्या बदलाव चाहते हैं आप? जो विकास का फंड में पैसे आए हैं वो आए नहीं है। आए नहीं है, पैसे शीघ्रता से खाते में डालना चाहिए। पैसे शीघ्रता से खाते में डालना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब, मैं सुनील कासलेकर, ग्राम पंचायत सिपावा से, वार्ड क्रमांक 21 से जनपद सदस्य। मेरे जनपद क्षेत्र में 7 गांव आते हैं। जब भी हम क्षेत्रवासी में जाते हैं तो समस्या बढ़ती है कि कोई भी डिमांड करते रहते हैं और हमारे पास कोई निधि नहीं है। निधि जो 4 लाख रुपए की है तो आज तक की अभी आई नहीं है। 6 महीने हो गए चुनाव को और मानदेय भी नहीं आया है। मानदेय जो 1500 रुपये गवर्नमेंट ने जो रखा है वो एक ये मान के चलो कि एक हंसी वाला काम है। उसको कम से कम 15,000 रुपये करना चाहिए। और जो विकास निधि है, विकास निधि भी कम से कम 4 लाख की जगह 15 लाख रुपए करना चाहिए। और मेरे जो जनपद क्षेत्र है उसमें आदिवासी बेल्ट है 3 गांव, उसमें भी बड़ी समस्या है। हर गांव में जाते हैं तो डिमांड रहती है कि भैया वो करना है, ये करना है। हमारे पास कुछ निधि नहीं है। और जो ग्राम पंचायतों में काम होता है उसमें जनपद क्षेत्र यानी जनपद सदस्य को बुलाना चाहिए हर जगह एजेंसी लोगों ने। और जो भी काम है उसमें सम्मान देना चाहिए। ये कोई सम्मान का पद होने के नाते में कोई कुछ भी नहीं बुलाते कोई इसमें पंचायत में। ये एक थोड़ी सी यानी शासन से एक मांग रख रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ में यह है कि आप भ्रमण में आपको क्या व्यावहारिक दिक्कतें आती हैं? क्षेत्र भ्रमण में ये समस्या आती है कि हमारे को बोलते रहते हैं कि यहाँ पे ये पाइपलाइन करना है तो रोड करना है तो कोई मंच करना है। हमारे पास कोई निधि नहीं है। हम हाँ में हूँ लगाते रहते हैं और 5 साल होने के बाद में वो उस गांव में जाने लायक भी नहीं रहते हैं। अपमान सा लगता है। काफ़ी बदलाव की मांग है। अच्छा, जो आपकी मासिक बैठक होती हैं इनके आउटपुट क्या हैं? ये जो मासिक बैठक है आज कैंसिल हो गई। मासिक बैठक जो होती है उसमें भी ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कुछ नियम से होता है। एक फॉर्मेलिटी के रूप में होती है। इसमें भी काफ़ी बदलाव की गुंजाइश, बदलाव होना चाहिए। जो हर विभाग से अधिकारी आते हैं उन्हें अपनी अपनी जो गांव में समस्या होती है उसको अच्छे से मजबूती से उसने बताना चाहिए और करवाना चाहिए। दीजिए। नितिन पवार, वार्ड नंबर 20 से जनपद सदस्य हूँ। मैं चाहता हूँ कि जनपद में राशि बढ़े, जनपद का फंड बढ़े और जनपद की पेमेंट भी बढ़े। उसके बाद गांव में मैं चाहता हूँ कि विकास करूँ और अपने जनपद में भी विकास हो और जनपद की सारी बैठकें में बुलाया जाए और इसको विस्तार पूर्वक समझाया। बहन जी नमस्ते। जी नमस्ते, मैं रीता नौड़े,
मैं आदिवासी हूँ। मेरा आदिवासी क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है और मतलब बदलाव होना चाहिए हमारे क्षेत्र में। साबड़ी पंचायत से हूँ मैं। जो मेरा पिछड़ा हुआ गांव है वो उसमें सभी चीज़ों की बदलाव होना चाहिए। और जनपद मैं चार पंचायत के जनपद सदस्य हूँ और जो हमारी निधि 6 महीने से नहीं डलवाई जा रही है वो भी डलवाई जाए। मैं लोकेश साहू थाना साइकिल वार्ड क्रमांक 4 से जनपद सदस्य हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक हमें कोई निधि नहीं मिली और जो 4 लाख से उससे 15 लाख की जाए जो हम गांव का विकास कर सके। इसके प्रशासनिक कसावट कैसी है आपकी जनपद क्षेत्र में? प्रशासनिक अधिकारियों का काम करने का तरीका क्या है? अभी तरीका तो कुछ काम ही नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हो ही नहीं रहा है। इसमें कसावट आनी चाहिए ना। हाँ, और कुछ विशेष? बस विकास होना चाहिए गांव का, बस ग्राम का विकास होना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम दिनेश कसार है। मैं वार्ड क्रमांक 10 से मैं जनपद सदस्य हूँ और ग्रामीण मीडिया के सभी पाठकों को नमस्कार करता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी चुनाव से 6 महीना हो गया हमारा वार्षिक बजट नहीं आया और जो वार्षिक बजट जो पुराना है वो 4 लाख रुपए एक जनपद सदस्य का है, जो एक गांव में भी दे दो उसमें एक सीसी रोड भी नहीं बन सकती, क्योंकि पंचायत का कि एक सीसी रोड बनती है वो 5 लाख के ऊपर बनती है। 4 लाख में तो सीसी रोड भी नहीं बनेगी। तो मैं शासन से विनती करता हूं कि उसका जो बजट है वार्षिक वो कम से कम एक जनपद सदस्य को 15 लाख रुपए करीब मिलना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ग्राम पंचायत में जो महीने की जो बैठक होती है उसमें हमको निमंत्रण देना चाहिए ताकि हम वहाँ पहुँचे और लोगों की समस्या सुने। तो वो हम यहाँ पर मासिक बैठक में आके यहाँ पर वो मुद्दा उठाए तो समस्या हल होगी, जिसकी हमको जानकारी रहती नहीं। जो हम गांव में भ्रमण करते हैं, जो लोग बाग हमको समस्या बताते वही जानकारी रहती है, उसके अलावा पंचायत संबंधित हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाती। तो मैं शासन से निवेदन करता हूँ कि ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में भी हमें बुलाया जाए। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। बताइए बहन जी। मैं ममता तायबड़े वार्ड क्रमांक 13 से सोनूरा जनपद सदस्य और 6 महीने से हमारी मान वेतन नहीं मिला है। और ये जो विकास में आप बैठकों में आ रहे हैं, 6 महीने से आप जनपद में आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपने जो चुनाव जीता है जनता से जो वादे किए हैं वो पूरे हो पाएंगे कि नहीं? नहीं है तो इसमें बदलाव होना चाहिए, है ना। और आपको प्रशिक्षण दिया गया कि नहीं? अभी नहीं दिया। अभी किसी प्रकार का किसी भी जनपद सदस्य को प्रशिक्षण नहीं दिया। तो सब में पहले तो प्रशिक्षण। धन्यवाद। मैं अजय बारसकर ग्राम गोपाल तलाई का निवासी हूँ। मेरे जनपद क्षेत्र क्रमांक 12 नंबर है और मेरे जनपद क्षेत्र में 3 पंचायतें आती है। एक ग्राम पंचायत सांडी है, एक ग्राम पंचायत चौथी है, एक ग्राम पंचायत जामगांव। परंतु आज 6 महीने हो गए ना कि हम लोगों को कोई मानदेय मिला है और ना ही हमारी जो जनपद निधि होती है वो जनपद निधि भी आज तक नहीं मिली है। और हमारा मानदेय तो ऐसा है कि जैसे 1500 रुपये कोई मायने नहीं रखता। हम लोगों के एक ही जनपद में 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 गाँव है, जहाँ तक हम भ्रमण अगर एक दिन करें तो 1500 रुपये हमारा एक दिन में ही खर्चा हो जाता है। और लोगों की अपेक्षाएं हमसे इतनी बढ़ गई है कि जैसे हम लोग जनपद सदस्य है तो जनता भी हमसे डिमांड करती है कि भैया हमारा ये काम है, भैया हमारा वो काम है, भैया हमारा ये रोड बनवा दो, भैया हमारा ये सड़क बनवा दो, हमारा ये पानी की समस्या दूर करवा दो। परंतु हमारे पास कोई निधि नहीं है, कोई राशि नहीं होने की वजह से हम लोग आपका जो 6 महीने की 6 बैठकें हो चुकी हैं उसका क्या अनुभव रहा? बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि 6 महीने में 2 भी बैठक नहीं हो पाई हमारी आज तक। और आज भी हमारी बैठक थी जो कि कैंसिल हो गई है। ये बिल्कुल जनता के हित की बात रखने के लिए बैठक होती है जो कि हर प्रत्येक महीने होना चाहिए, ताकि हम क्षेत्र की बात, जनता की बात यहाँ पर अध्यक्ष के समक्ष या मतलब अधिकारियों के समक्ष हम सारी जानकारी यहाँ रख सकें, परंतु ऐसा नहीं होता है। कितने विभाग के अधिकारी आपके यहाँ उपस्थित होते हैं? प्रत्येक विभाग के यहाँ पर
अधिकारी उपस्थित होते हैं, कुछ विभाग के नहीं होते हैं। पिछले बार जब हमारी बैठक हुई तो बिजली विभाग के अधिकारी नहीं है, तो हमने सोचा कि बिजली विभाग का अधिकारी सबसे अभी के समय में अगर किसान को जरूरत है तो बिजली की जरूरत है, अगर बिजली का अधिकारी नहीं आएगा तो कारण बताओगा, नोटिस यहाँ से जारी करना चाहिए था और उनसे कारण पूछना चाहिए। इसकी जो औपचारिक बैठक है ये व्यवस्थित बैठकें होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पंचायती राज अधिनियम के अक्षर टूक पालन होना चाहिए जी, तो ही ग्राम विकास संभव होगा, नहीं तो ये केवल बिल्कुल नाम मात्र के पद कह सकते ना, बिल्कुल नाम मात्र का ही पद रहेगा ये। धन्यवाद। मैं दिलीप पाठेकर, जनपद सदस्य मुल्ताई, वार्ड क्रमांक 14 से। मेरे क्षेत्र में 4 पंचायत हैं और गांव आते हैं 6। आज हमको जनपद सदस्य बनने को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई निधि हमें प्राप्त नहीं हुई। हम ही सारे गांव में जब भ्रमण करने जाते हैं तो जनता हमें काम के लिए बोलती है कि हमको कोई भी काम क्षेत्र में कराओ, लेकिन हमें कोई निधि नहीं मिली है तो हम कैसे करें। आज 6 महीने को हमको मानदेय भी पूरा नहीं मिला है और हमें जानकारी हुई है कि वो हमें 1500 मानदेय मिलता है, लेकिन वो भी आज तक नहीं डला और यह मानदेय बढ़ा के कम से कम 15,000 होना चाहिए। दूसरी बात, हम 4 गांव में जब जाते हैं तो हमें भ्रमण के लिए भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था की जाए सभी सदस्यों के लिए। और जब मासिक बैठक होती है हमारी महीने में, जिसमें मासिक बैठक में सारे अधिकारी को बुलाया जाता है, लेकिन अधिकारी पूरे नहीं आते हैं। तो जो अधिकारी नहीं आते तो मैं शासन से कामना करता हूं कि जो अधिकारी नहीं आते उन पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होना चाहिए, ताकि दूसरी बार वो बैठक में आए, ताकि सारे विभाग जब नहीं आते तो हमें जानकारी नहीं मिल पाती कि कौन सी विभाग से क्या काम होता है क्या नहीं। धन्यवाद। मेरा नाम गीता बाड़े, ग्राम खैरवानी, वार्ड क्रमांक 19 से जनपद सदस्य। क्या चाहती हैं आप? 6 महीने हो गए आपको, क्या परिवर्तन चाहती हैं और आपकी क्या मांग है सरकार से? हमारी मांग है कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। हमको जैसा गांव में कुछ काम आता है तो हमको पता भी नहीं रहता कि क्या आया है, क्या हुआ, क्या चल रहा है, कुछ मालूम नहीं। इन विकास के कार्यों की समस्त जानकारी आपको भी नहीं है, मिलना चाहिए। हाँ, जैसे कोई सरपंच के पास, सचिव के पास कोई कार्य है तो हमको भी पता रहने से कि गांव में क्या काम है। ठीक है ना, बिल्कुल। अच्छा, जो आपकी विधायक निधि जैसी होती है, सांसद निधि होती है, ऐसी आपकी जनपद निधि होती है। हाँ, 6 महीने हो गए, अभी तक आपको कुछ इसके बारे में जानकारी है? नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, आपका मानदेय जो है वो बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 15,000 लगभग 15,000। धन्यवाद जी। मैं नमस्ते, मैं मैवाड़ी पंचायत से जनपद सदस्य हूँ, वार्ड क्रमांक 23 है। और हमारा जो पंचायत है तीन पंचायत में आती है जनपद पंचायत, तो वो उसमें पूरे आदिवासी है और आदिवासी के इसमें कुछ वहाँ पे बदलाव हुआ नहीं है। वो जैसे के वैसे जो पीछे थे वैसे आज भी है, ना उनका पूरा मकान हो रहा, ना कोई काम हो रहा है। और उन लोग अपने को बोलते हैं, लेकिन ये पंचायत में सरपंच लोग तो कुछ हमको काम बताते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस वो अपने मन से करते हैं। और कई काम ऐसे अधूरे पड़े हैं पंचायत के कि वो पूरा नहीं कर रहे। तो इसका जानकारी, हाँ, इसका बदलाव भी होना चाहिए और हमको वो चीज़ मतलब बताना चाहिए, काम ये पूरा नहीं हुआ। और जनपद सदस्य कुछ बताना चाहिए कि नहीं, वो तीनों पंचायत में से कोई नहीं बताते, बस वो अपना अपना करते रहते और अपने काम चलाते हैं। और आदिवासी क्षेत्र होने के कारण उन लोग अपना उल्लू सीधा कर लेते और वो अपना ये चलाते हैं, अपने को कुछ ऐसे बताते भी नहीं कि भाई ये पंचायत में ऐसा काम आया है तो अपने को करना है या नहीं करना है, ऐसे सलाह भी नहीं ले सकते उन लोग। और फिर हमको आने जाने में तीनों पंचायत में घूमने के लिए दिक्कत होती, तो 1500 में क्या होता है हमारा घूमने में? तो 1 महीने कितना मानदेय होना चाहिए आप बताइए? 15,000 होना चाहिए, कम से कम 15,000 रुपए। कम से कम। और जो आपकी निधि आई कि नहीं अभी आपके खाते में, विकास निधि? नहीं आई है, एक नया पैसा भी नहीं आया हमारी निधि में। और फिर जैसे हम महिला है और ये पुरुष लोग उनका ये देख के उनके इसमें बुलवा लेते, और हम वो जो लेडीज है ना, महिला है, वो फिर देखते रहते। यानी भेदभाव भी होता है? हाँ, भेदभाव भी होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे कहने का मतलब। धन्यवाद। है ना।